नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ बालक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आप सबको, एक बालक की जिद। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो एक बालक होता है जो बहुत जिद करता है छिपकली खाने के लिए। सर, मेरी लाइन चेंज कर दी। तो वहां से स्टार्ट करती हूँ। रोलिंग, चिन डाउन रखो, एक्शन। एक बालक जिद करने लगता है छिपकली खाने के लिए। तो उसके घर वाले उसे बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं समझता है और हार कर उसके गुरुजी को बुलाया जाता है। वे गुरुजी जिद तोड़वाने में बहुत ही महारथी थे और उनके आदेश पर छिपकली मंगवाई जाती है। सर, मैं पंपल कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे पंपल कंटिन्यू करो। बोलते रहो, रुको मत। चल रुको मत, बोलते रहो, एक्शन। स्टार्टिंग से जहाँ से मर्जी हो। उनके आदेश पर छिपकली को मंगवाई जाती है और वो प्लेट में परोस बालक को देते हैं और कहते हैं, ले खा। तो बालक कहता है कि मुझे तली हुई खानी है छिपकली। तो छिपकली को तल कर मंगवाई जाती है और वो उसे गुस्से में बोलते हैं कि ले, अब चुपचाप खा। तो बालक फिर पलट जाता है और कहता है, नहीं, मुझे आधी खानी है। तो छिपकली के 2 टुकड़े किए जाते हैं और बालक को दिया जाता है। तो बालक कहता है कि पहले आप खाओ, फिर मैं खाता हूँ। तो गुरुजी आंख नाक बेचकर जैसे तैसे खाते हैं छिपकली को और जैसे ही खाते हैं वैसे ही बालक जोर जोर से रोने लगता है कि जो टुकड़ा मुझे खाना था वो टुकड़ा आप खा गए। तो गुरुजी वहां से अपनी धोती संभालते हुए भाग जाते हैं। कहना यह है कि करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की है। वही बालक बड़ा होकर XYZ के नाम से मशहूर होता है और वो जिद पकड़कर बैठा है कि पूरे देश का विकास करूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, केम छो, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है अधीरा शाह, कहानी सुनाती हूँ। आज जो कहानी है उसका शीर्षक है बालक की जिद। बालक जो जिद पकड़कर बैठा है कि मुझे छिपकली खानी है। माँ बाप ने बहुत बार समझाया कि छिपकली नहीं खा सकते तुम, लेकिन नहीं, बालक ने तो जिद पकड़कर ही बैठ ली है कि नहीं, मुझे छिपकली ही खानी है। इस लाइन को फिर से बोल दिए। बालक ने तो जिद पकड़ ही रखी है कि नहीं, मुझे छिपकली ही खानी है। माँ बाप ने परेशान होकर उस बालक के गुरुजी को बुलाया। गुरुजी महारथी थे जिद तोड़ने में। गुरुजी आए और गुरुजी ने उस छिपकली को थाली में परोसवाया और उस बच्चे के सामने रखा। बच्चे ने कहा, मैं छिपकली तली हुई खाऊंगा। गुरुजी ने बच्चे की ये बात सुनकर छिपकली को तलवाया। छिपकली को तलवाने के बाद गुरुजी ने उस छिपकली को थाली में फिर से परोसाया और उस बच्चे के सामने रखवाया और दहाड़ कर बच्चे को बोले, ले, अब खा। बच्चे ने फिर से गुलाटी मार दी और बच्चे ने गुरुजी को कहा, मैं आधी छिपकली खाऊंगा। गुरुजी ने बच्चे की बात सुनी और उस छिपकली को 2 टुकड़े में कटवाया। फिर छिपकली उस बच्चे के सामने जब रखी गई तो बच्चे ने फिर से कहा, आधी छिपकली आपको खानी पड़ेगी और मैं आपके बाद खाऊंगा। सो गुरुजी ने बच्चे की उस बात को माना। जैसे तैसे आंख नाक बीच कर उस छिपकली को खा लिया। खा क्या लिया? निगल लिया मजबूरी में। फिर अब बच्चे की बारी, यानी कि बालक की बारी। तो बालक ने जब छिपकली खानी थी उस वक्त फिर से गुलाटी मार गया और बोला दहाड़े मार कर, आपने तो मेरी छिपकली खा ली, अब मैं ये छिपकली नहीं खाऊंगा, मेरी तो आपने खा ली। अब गुरुजी हैरान, पर गुरुजी के पास कुछ नहीं जवाब। गुरुजी ने जैसे तैसे अपनी धोती संभाली, पकड़ी, अच्छे से दबाई और वहां से भाग गए।
वही बालक XYZ के नाम से अभी पॉपुलर है और जिद पकड़कर बैठा है कि मुझे पूरी दुनिया का भला करना है, मतलब सुधार करना है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आप सीख ही गए होंगे कि जिद करो पर उस चीज की जिसमें आपका और समाज का फायदा हो। ऐसी चीजों की जिद ना करो जिस चीज की वजह से, जिस जिद की वजह से आपका और बाकी समाज का भी कल्याण ना हो। सर कैमरा की तरफ देखना, इधर उधर तो नहीं देखना ना। लेंस। बोलो सर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जतिन वर्मा। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बालक की जिद। एक समय की बात है, एक बालक जिद पे अड़ गया। कहता छिपकली खाऊंगा। उसके घर वालों ने उसको बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। उसके गुरुजी जिद तोड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर छिपकली मंगवाई गई। उसको थाली में परोस बालक के सामने रखकर गुरु बोले, ले अब खा। बालक मचल गया। वह बोला, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और दौड़े, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया। कहता आधी खाऊंगा। किसी तरह छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। अब बालक गुरु से बोला, कहते आप पहले खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने अपना कर्तव्य निभाया। गुरु ने आंख नाक बीच किसी तरह छिपकली निगल ली। छिपकली निगलते ही बालक धाड़ मार के रोने लगा। कहता कि आप तो वही छिपकली खा गए जो मुझे खाना था। अरे भाई, गुरु ने तो अपनी धोती संभाली और वहां से भाग निकले। करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। वह बालक बड़ा होकर XYZ के नाम से मशहूर हुआ और अब जिद पकड़ ली कि पूरे देश का विकास करूंगा। तो दोस्तों, हमने इससे यह सीखा कि जिद करने से कुछ नहीं होता। जिद तब करो जब तुम में वो क्षमता हो वो करने की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल महतो। एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बालक की जिद। एक बार अपने सॉरी नहीं होता, चल कंटिन्यू। एक बार एक बालक अपने घर वालों के सामने जिद कर दिया कि मुझे छिपकली खानी है। तो घर वालों ने बहुत समझाया तो उन्होंने नहीं माना। तो फिर उस बालक के गुरुजी को बुलाया गया। वो जिद तुड़वाने में महारथी थे। वो आए, उनके आदेश के अनुसार छिपकली मंगवाई गई और एक थाली में परोस बालक के सामने रखा गया। उसके बाद बालक बोला, मैं तली हुई खाऊंगा। वो गुलाटी मार गया। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार उस छिपकली को तलवाई गई। फिर लाया गया। फिर से गुलाटी मचल गया, मैं तो आधी खाऊंगा। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार फिर उस छिपकली के 2 भाग बराबर टुकड़ों में करके और उसको लाया गया। फिर वो बालक बोला, पहले आप खाओगे फिर खाऊंगा। वो गुरुजी तो जिद तुड़वानी थी, आंख नाक बीच कर किसी तरह आधी खाए और उसके बाद बालक रोने लगा कि मुझे तो वही खाना था जो आप खा गए। उसके बाद वो गुरुजी धोती संभाले और वहां से भाग निकले। करना धरना कुछ है नहीं, फालतू में नौटंकी करना है। वो बालक बड़ा होकर XYZ के नाम से मशहूर हुआ और वो अब जिद पकड़ रखा है कि मुझे पूरा देश का विकास करना है।